कि मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा खड़ा हो और फिर सब लोग परेशान हो जाएं। लेकिन बस इतनी बात याद रखिएगा काकी साहब कि ये आखिरी बार है जब मैं आपकी कोई गलती छिपा रही हूँ। इसके बाद अगर आपने कुछ भी गलत काम किया या आपने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे हमारे परिवार का नाम खराब होगा तो मैं इज्जत और लिहाज सब भूल जाऊंगी। अब आपके मन में ये खलबली मच रही होगी कि मुझे ये सब कुछ पता कैसे चला, तो सुनिए। जी, मैं चंद्रिका सिंह चौहान जी की छोटी बहू हूँ, दिव्या अविनाश सिंह चौहान। शादी के बाद मैं उदयपुर शिफ्ट हो गई, लेकिन मेरा मायका सामोद में है। अरे आप सामोद से हैं? अरे मैं भी तो सामोद से हूँ। वैसे बेटा, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री सूर्य सिंह राठौड़। अरे वाह, आप सूर्या जी की बिटिया हैं। अरे सूर्या जी को सामोद में कौन नहीं जानता, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। और आपको एक बात बताऊं, सालों से हमारा परिवार ग्राम पंचायत के लिए उनको ही वोट करता आ रहा है। पर बेटा, आपके पिताजी ने तो हमेशा गलत बात का विरोध किया है। बिल्कुल। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। फिर आप उनकी बेटी होकर अपने ही परिवार में आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? परिवार में आवाज नहीं उठा रही हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब? बेटा, आपकी दादी सास के साथ इस घर में जो अन्याय हो रहा है उसे रोकना भी तो आपका ही फर्ज है। अरे हमें तो कल ही खबर मिली कि चंद्रिका सिंह चौहान जी और उनकी बहू वसुधा सिंह चौहान मिलकर घर की बुजुर्ग महिला के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार कर रही हैं। जाहिर है कि इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड हम ऐसे इन दोनों को तो नहीं दे सकते। इसी बात की वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये झूठी खबरें कौन फैला रहा है? सर, ये 100% फॉल्स कंप्लेन है। कोई आपको झूठी शिकायत करके गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मासा और वसु तो दादी साहब को अपनी सिर माथे पर रखती हैं। आर यू श्योर? 1000% श्योर हूँ सर। हाँ, कुछ दिन पहले दादी साहब, मासा और वसु के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। लेकिन गलतफहमी किस परिवार में नहीं होती, किस रिश्ते में नहीं होती। और इन तीनों के बीच में आपस में एक दूसरे के लिए इतना प्यार और सम्मान है ना कि ये गलतफहमी कुछ ही दिनों में खत्म भी हो जाएगी। मासा दादीसा को अपनी माँ के स्थान पर रखती हैं और वसु तो मासा और दादीसा से इतना प्यार करती है ना, उन दोनों के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है बिना एक सवाल किए। इस कंप्लेन का तो कोई आधार ही नहीं है। बेटा, आप सच तो बोल रहे हो ना? सर, मेरे बाबूसा ने हर सूरत में मुझे सिर्फ और सिर्फ सच बोलना सिखाया है। अवार्ड देना या ना देना आपकी और आपकी कमेटी की इच्छा है, लेकिन एक झूठे कॉल की वजह से प्लीज आप मेरे परिवार की प्रेस्टीज पर उंगली मत उठाइए। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे वो नंबर दिखा सकते हैं जिससे आपके पास कॉल आया था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जी। ये देखिए, ये नंबर से फोन आया था। अब जो हुआ सो हो गया दिव्या, जाने देना। मैं थारे को ना, मैं मासा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं परिवार में ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा खड़ा हो और फिर सब लोग परेशान हो जाएं। लेकिन बस इतनी बात याद रखिएगा काकी साहब कि ये आखिरी बार है जब मैं आपकी कोई गलती छिपा रही हूँ। इसके बाद अगर आपने कुछ भी गलत काम किया या आपने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे हमारे परिवार का नाम खराब होगा तो मैं इज्जत और लिहाज सब भूल जाऊंगी। हम बहुत भाग्यशाली हैं दिव्या बेटा, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। रिश्तों को जोड़कर रखना, परिवार की इज्जत सहेजना और एक बहू होने की जिम्मेदारियां निभाना, सब आपसे ही तो सीखा है मासा।